नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 7वें सप्ताह के अंतिम दिन में अर्थात 5वें दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम लोग प्रत्यक्ष का निरूपण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं एवं प्रत्यक्ष ज्ञान के साधनों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने षड्विध सन्निकर्ष अर्थात 6 प्रकार के जो सन्निकर्षों को बताया गया है तर्क संग्रह मूल ग्रंथ में, उन सन्निकर्षों को उदाहरण के साथ हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से समझा। अब आज 5वें दिन हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष संबंधी कुछ कार्य कारण भावों पर चर्चा करेंगे, फिर प्राचीन एवं नवीन नैयायिकों का कुछ मतभेद है, उस मतभेद पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इंद्रिय एवं इंद्रिय ग्राह्य विषयों की चर्चा होगी। फिर अनुव्यवसाय नामक एक प्रत्यक्ष है जो मानस प्रत्यक्ष है, उस अनुव्यवसाय पर चर्चा करेंगे। फिर अलौकिक सन्निकर्ष पर चर्चा करते हुए संक्षेप में प्रत्यक्ष का जो करण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि तर्क संग्रह में प्रत्यक्ष ग्रंथ के उपसंहार के समय जो कहा गया है, तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्षम प्रमाणम कह के अंतिम जो पंक्ति है, उस पंक्ति के साथ आज के इस सप्ताह के मॉड्यूल की समाप्ति हम करेंगे। अंत में हम पठित विषयों का स्मरण, जैसा कि प्रति सप्ताह के अंत में हम करते हैं, वैसा इस सप्ताह भी करेंगे। तो आइए आज के दिन का आरंभ हम प्रत्यक्ष संबंधी कार्य कारण भाव को देखते हुए करें। तो यहाँ पर कुछ कार्य कारण भाव हमने बहुत ही संक्षेप में लिखे हैं, जिनका ज्ञान हमें व्युत्पत्ति के अभिवृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे पहला जो कार्य कारण भाव हमने लिखा है, लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य के प्रति तादात्म्य संबंध से विषय कारण होता है। जैसा कि निमित्त कारण के उदाहरण के संदर्भ में भी इस विषय की चर्चा हुई थी कि जो विषय होता है वह भी प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। तो विषय में ही प्रत्यक्ष लौकिक विषयता संबंध, जो लौकिक प्रत्यक्ष है वह लौकिक विषयता संबंध से विषय में उत्पन्न होता है और उसी विषय में तादात्म्य संबंध से विषय विद्यमान होते हुए उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। तो विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या, जो विषय होता है वह तादात्म्य संबंध से, लौकिक विषयता संबंध से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। तो लौकिक विषयता संबंधेन प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रति, प्रत्यक्ष सामान्यम प्रति, जितने भी प्रत्यक्ष हमारे ज्ञान होते हैं, लौकिक विषयता का अभिप्राय है जो अभी हम लोगों ने जिन सन्निकर्षों का निरूपण किया है, वे 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं, उन्हीं सन्निकर्षों को हम लौकिक सन्निकर्ष कहते हैं। तो उन सन्निकर्षों से जब हमको किसी विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसको लौकिक प्रत्यक्ष हम कहते हैं। तो लौकिक प्रत्यक्ष जिन विषयों का होता है, उन विषयों में लौकिक प्रत्यक्ष विषयता रहती है। तो लौकिक प्रत्यक्ष विषयता संबंध से वे प्रत्यक्ष उन विषयों में उत्पन्न होते हैं। जैसे चक्षुरिंद्रिय के साथ यदि घट का संयोग सन्निकर्ष हुआ तो घट का प्रत्यक्ष हमें उत्पन्न होगा, यह प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। और यह जो प्रत्यक्ष घट का प्रत्यक्ष है वह घट में विषयता संबंध से, लौकिक विषयता संबंध से उत्पन्न होता है। तो लौकिक विषयता संबंध से घट में उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति तादात्म्य संबंध से घट कारण होता है, तो विषय कारण होता है सभी प्रत्यक्षों के प्रति, लौकिक प्रत्यक्षों के प्रति। फिर दूसरा जो कार्य कारण भाव है वह विषयता संबंध से द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति समवाय संबंध से चक्षुष संयोग, उद्भूत रूप, आलोक संयोग और महत्व परिमाण कारण होता है। तो यदि हमें चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है तो चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयता संबंध से घट में उत्पन्न होगा। तो घट में उत्पन्न होने वाला जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, उस चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति क्या क्या कारण है, तो वहाँ पर समवाय संबंध से चक्षुष संयोग है एक कारण। दूसरा उद्भूत रूप, उस घट में रहने वाला जो रूप है, रूप उद्भूत होना चाहिए अर्थात प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए, अनुद्भूत नहीं होना चाहिए। और आलोक संयोग, आलोक अर्थात प्रकाश, लाइट जब तक नहीं रहेगा, घट के साथ चक्षुष सन्निकर्ष होने पर भी उस वस्तु का प्रत्यक्ष हमें नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का संयोग नहीं है। जैसे ही घट के साथ प्रकाश का संयोग होता है,
समवाय संबंध से प्रकाश का संयोग घट में जैसे ही विद्यमान होता है, उत्पन्न होता है, वैसे ही उस घट का हमें प्रत्यक्ष भी होता है। तो इस प्रकार जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति आलोक का संयोग अर्थात प्रकाश का संयोग भी पदार्थ के साथ अत्यंत अपेक्षित है। बिना पदार्थ के साथ प्रकाश के संयोग हुए उस पदार्थ का, उस द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष हमें नहीं हो सकता है। यद्यपि इंद्रिय सन्निकर्ष विद्यमान है, फिर भी हमें उस द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए आलोक संयोग की भी कारणता होती है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है वह है महत्व परिमाण, उसका साइज। तो महत्व परिमाण, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो त्रेणुक होता है, त्रेणुक में अपकृष्ट महत्व, सबसे पहला महत्व जो होता है वो त्रेणुक में विद्यमान होता है। तो और उससे भी जो बड़े बड़े जो पदार्थ हैं उनमें महत्व परिमाण माना जाता है। तो महत्व परिमाण होना अत्यंत आवश्यक है। यदि द्रव्य में महत्व परिमाण नहीं है, अणुत्व परिमाण है, तो उस द्रव्य का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए परमाणुओं का हमें चक्षुर इंद्रिय से सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता है। परमाणुओं का प्रत्यक्ष इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें महत्व परिमाण नहीं है। तो द्रव्यों का प्रत्यक्ष तभी होगा जब उसमें उद्भूत रूप हो, आलोक संयोग हो और महत्व परिमाण हो, तो तभी उन द्रव्यों का हमें प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से यह भी एक कार्य कारण भाव प्रत्यक्ष के प्रति जानना आवश्यक है। उसी तरह तीसरा जो कार्य कारण भाव है वह है विषयता संबंध से द्रव्य के स्पार्शन प्रत्यक्ष के प्रति समवाय संबंध से त्वक संयोग, उद्भूत स्पर्श, महत्व परिमाण, ये सब कारण होते हैं। तो यदि विषय का यदि स्पार्शन प्रत्यक्ष करना हो तो स्पार्शन प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत स्पर्श होना चाहिए समवाय संबंध से उस द्रव्य में, और महत्व परिमाण भी उस द्रव्य में होना चाहिए, और त्वक संयोग तो होना ही चाहिए उस द्रव्य के साथ। तो ये एक तीसरा कार्य कारण भाव हुआ। उसके बाद विषयता संबंध से द्रव्य समवेत के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। विषयता संबंध से द्रव्य समवेत के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवेत संवेत सन्निकर्ष कारण होता है। उसी तरह विषयता संबंध से, यहाँ सभी जगह जो विषयता संबंध है वो लौकिक विषयता संबंध को विषयता से लेना चाहिए। तो विषयता संबंध से शब्द के प्रत्यक्ष के प्रति समवाय सन्निकर्ष, विषयता संबंध से शब्द संवेद के प्रत्यक्ष के प्रति समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। एवं अभावों के प्रत्यक्ष के प्रति उन 10 सन्निकर्षों की यथायथम कार्य कारण भाव को हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष संबंधी कुछ कार्य कारण भाव हैं जिनकी चर्चा शास्त्रों में प्रायः होती है। तो इन विषयों को यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि ये जो कार्य कारण भाव को बोलने की पद्धति है, इस पद्धति से हम परिचित हो सके। तो प्रत्यक्ष संबंधी कार्य कारण भावों के बाद अब एक और विषय प्रत्यक्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है जो शास्त्रों में जिसकी चर्चा होती है, वो है प्राचीन एवं नवीन जो नैयायिक है। उन नैयायिकों में थोड़ा मतभेद है कुछ प्रत्यक्ष के प्रति। जैसे जो प्राचीन जो नैयायिक हैं वो कहते हैं कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति समवाय संबंध से उद्भूत रूप कारण होता है। प्राचीन नैयायिकों का कहना है कि जिस भी द्रव्य का हम बहिरिंद्रिय से प्रत्यक्ष करते हैं उन सभी द्रव्यों में उद्भूत रूप का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उद्भूत रूप के उन द्रव्यों का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए वायु का प्रत्यक्ष हमें नहीं होता है क्योंकि उद्भूत रूप उसमें विद्यमान नहीं है। जिन द्रव्यों में उद्भूत रूप होता है उन द्रव्यों का बहिरिंद्रिय से हमें प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से जो प्राचीनों के मत में जो कार्य कारण भाव है वह इस प्रकार का है कि लौकिक विषयता संबंधेन प्रत्यक्ष सामान्यम प्रति, बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति उद्भूत रूपम समवाय संबंधेन उद्भूत रूपम कारणम। तो द्रव्य का जो प्रत्यक्ष सामान्य है, द्रव्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति उद्भूत रूप की कारणता प्राचीन नैयायिक स्वीकार करते हैं। और जो नवीन नैयायिक हैं वो कहते हैं कि बहिरिंद्रिय से होने वाले जो द्रव्यों का प्रत्यक्ष है, सभी द्रव्यों के प्रत्यक्ष के प्रति हम किसी को कारण नहीं मानते हैं, किंतु तत्तद इंद्रिय से जन्य जो द्रव्यों का प्रत्यक्ष है उन प्रत्यक्षों के प्रति एक एक कारण विशेष होते हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय से जन्य जो द्रव्य का प्रत्यक्ष है, जिन द्रव्यों का हमें चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है
उस प्रत्यक्ष के प्रति अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति, जो द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूप की कारणता है, एवं त्वगिंद्रिय से जन्य जो द्रव्य का प्रत्यक्ष है अर्थात द्रव्य के स्पार्शन प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत स्पर्श की कारणता है। बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति कोई कारण नवीन लोग नहीं स्वीकार करते हैं, अर्थात सभी द्रव्यों में उद्भूत रूप होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है प्रत्यक्ष के लिए। यदि उद्भूत स्पर्श भी है तो स्पार्शन प्रत्यक्ष हो सकता है त्वगिंद्रिय से, यदि उद्भूत रूप है तो चक्षुरिंद्रिय से चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से नवीनों के मत में द्रव्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति प्रमाण नहीं होने के कारण कुछ भी कारण नहीं होता, किंतु इनके मत में दो पृथक पृथक कार्य कारण भाव माने जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूप कारण है और स्पार्शन प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत स्पर्श कारण है। चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति उद्भूत रूपम कारणम, स्पार्शन प्रत्यक्षम प्रति उद्भूत स्पर्श कारणम। तो इस प्रकार से दो कार्य कारण भाव नवीन लोगों के यहाँ स्वीकार किए जाते हैं। तो यह एक छोटा सा मतभेद जो प्राचीन और नवीनों के मत में प्रत्यक्ष के कार्य कारण भाव को लेकर के न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथों में प्रदर्शित किया गया है, उन भेदों को भी हमको यहाँ पर प्रत्यक्ष के ही प्रसंग में समझना चाहिए। अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे जो कौन सा इंद्रिय किस इंद्रिय से किस विषय का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य विषय कौन कौन से हैं, इस विषय पर हम अब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारणी दी हुई है। यहाँ पर एक तरफ इंद्रियों का नाम है, एक तरफ इंद्रिय ग्राह्य विषय है, और एक तरफ जो उस इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष है उसको हम क्या कहते हैं वह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले घ्राणेन्द्रिय, क्योंकि पृथ्वी पार्थिव, पृथ्वी जल तेज वायु, यही क्रम हमारे तर्क संग्रह में द्रव्यों का क्रम है, इसलिए इसी क्रम से इंद्रियों को हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहले पार्थिव इंद्रिय है घ्राणेन्द्रिय। अब घ्राणेन्द्रिय से किसका प्रत्यक्ष होता है, तो घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य विषय, घ्राणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयताश्रय कौन कौन होते हैं, तो एक गंध होता है, गंधत्व होता है, गंधाभाव होता है, गंधवृत्ति जो जातियां हैं सुरभित्वादि जाति और गंधवृत्ति जाति का अभाव, इन सभी का हमें घ्राणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। इस प्रत्यक्ष को हम घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। तो घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य विषय गंध, गंध में रहने वाला गंधत्व, गंध का अभाव भी घ्राणेन्द्रिय से ही ग्राह्य होता है। क्यों? क्योंकि एक नियम जो पहले बताया गया था कि ये न जिस इंद्रिय से जिस व्यक्ति का ग्रहण होता है उसी इंद्रिय से उस व्यक्ति में रहने वाली जाति का और उस व्यक्ति में रहने वाले अभाव का भी ग्रहण होता है। तो उस नियम के अनुसार चूंकि घ्राणेन्द्रिय से गंध व्यक्ति का ग्रहण होता है, अतः उस गंध व्यक्ति में रहने वाली गंधत्व जाति और गंध के अभाव का भी घ्राणेन्द्रिय से ही ग्रहण होता है। तो इसी प्रकार गंध वृत्ति जो अन्य जातियां हैं जैसे सुरभित्व, असुरभित्व इत्यादि जो जातियां हैं, वे सभी उन सभी जातियों का भी ग्रहण हमें घ्राणेन्द्रिय से ही होता है। उसी तरह गंध में रहने वाली जो जाति का अभाव है, गंध में रहने वाला जो रसाभाव, रसत्वाभाव है या स्पर्शत्वाभाव है, गंधवृत्ति जाति का जो अभाव है, उस अभाव का भी प्रत्यक्ष हमें घ्राणेन्द्रिय से ही होता है। तो इस प्रकार से घ्राणेन्द्रियों से इतने सारे विषयों का हमें प्रत्यक्ष होता है। सामान्यतः हम इतना ही जानते हैं कि हमें गंध का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से हो रहा है, ये सुगंध है या दुर्गंध है, बस यही दो गंधों का प्रत्यक्ष हमें घ्राणेन्द्रिय से होता है, यही हम सामान्यतः जानते हैं। किंतु शास्त्र में केवल गंध का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से नहीं माना जाता है, अपितु गंध में रहने वाले अनेक पदार्थों का प्रत्यक्ष जो है घ्राणेन्द्रिय से होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने माना है। तो ये घ्राणेन्द्रिय के बाद जो क्रम आता है रसनेन्द्रिय का, रसनेन्द्रिय में भी रसनेन्द्रिय से आप जानते हैं कि रस का प्रत्यक्ष होता है। रस का तो प्रत्यक्ष होता है, ये हम सभी जानते हैं, माधुर्य, आम्लत्व इत्यादि जो 6 प्रकार के रस हैं वे हमारी रसनेन्द्रिय से हम ग्रहण करते हैं। लेकिन रस के प्रत्यक्ष के साथ साथ रस में रहने वाली जो जातियां हैं
जैसे माधुर्य रस है तो उसमें रहने वाली जो जाति है उस जाति का प्रत्यक्ष भी रसनेन्द्रिय से ही होता है। रसत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है और रसाभाव का भी प्रत्यक्ष होता है पूर्वोक्त नियम के अनुसार। उसी प्रकार रसवृत्ति जाति जो माधुर्य आदि है, रसवृत्ति जाति का अभाव, माधुर्य आदि का अभाव, जैसे कोई चीज़ मीठी है तो उसमें खट्टेपन का जो अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है हमें, वह प्रत्यक्ष भी हमें रसनेन्द्रिय से ही होता है। या अन्य जो रस हैं उनमें जो अन्य रसों के अभाव का प्रत्यक्ष है वो सभी प्रत्यक्ष हमें रसनेन्द्रिय से ही होता है। उसी प्रकार अगली जो इंद्रिय है वह हमारी चक्षुर इंद्रिय है, बहुत ही वाइब्रेंट इंद्रिय है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम चक्षुर इंद्रिय का ही प्रयोग करते हैं देखने में। और एक जो चक्षुर इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो देखिए, जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो सभी ज्ञान विलक्षण है, अलग अलग प्रकार की प्रतीतियां हैं। घ्राणेन्द्रिय से जो है जो प्रत्यक्ष होता है वो अलग प्रकार की प्रतीति है, घ्राणज प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं। और रसनेन्द्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है वो एक अलग प्रकार की विलक्षण प्रतीति है जिसको रासन प्रत्यक्ष कहते हैं। चक्षुरेंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है उसको हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। अब घ्राणेन्द्रिय से हमें चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, रसनेन्द्रिय से हमें घ्राणज प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, या चक्षुरेंद्रिय से रासन प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये सारे जो प्रत्यक्ष हैं ये तत्तद इंद्रियों से जन्य प्रत्यक्ष ही हैं, उन्हीं इंद्रियों से होते हैं, अन्य इंद्रियों से ये प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। तो चक्षुरेंद्रिय से हमें किन विषयों का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य विषय कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य विषयों के रूप में उद्भूत रूप वृत्ति जाति एवं उसका अभाव। ये पूर्वोक्त नियम के अनुसार जो येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते, ये जो पहले नियम बताया जा चुका है उस नियम के अनुसार चूंकि चक्षुरेंद्रिय से रूप का ग्रहण होता है, इसलिए उस रूप में रहने वाली जाति का और उस रूप के अभाव का भी ग्रहण हमें चक्षुरेंद्रिय से होता है। जैसे यदि हमें चक्षुरेंद्रिय से नीलत्व रूप का ग्रहण हो रहा है अथवा शुक्लत्व रूप का ग्रहण हो रहा है, तो शुक्लत्व रूप में रहने वाली जो जाति है, शुक्लत्व अथवा रूपत्व जो जाति है, उस रूपत्व जाति का भी उस चक्षुरेंद्रिय से ही हमें ग्रहण होगा। और उस शुक्लत्व रूप में रहने वाला जो पीतत्व रूप का अभाव है, पीतत्वाभाव है, उस पीतत्वाभाव का भी हमें ग्रहण चक्षुरेंद्रिय से ही होता है। हम कहते हैं कि कोई यदि सफ़ेद रंग की वस्तु यदि हमारे सामने रख दी जाए और कोई हमें पूछे कि ये किस कलर की वस्तु है, तो हम कहते हैं कि शुक्ल रूप की है या सफ़ेद रंग की है। कोई कहे कि ये पीली है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये पीला नहीं है। तो पीला नहीं है अर्थात पीतत्वाभाव का भी हमको उस द्रव्य में प्रत्यक्ष हो रहा है। तो वो प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है, तो वो प्रत्यक्ष जो है ये चक्षुरेंद्रिय से ही हो रहा है। रूप के अभाव का भी प्रत्यक्ष हमको चक्षुरेंद्रिय से ही होता है। चाहे आँखों को बंद करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसमें ये कलर नहीं है या ये कलर नहीं है, क्योंकि जो अभाव है उसका भी प्रत्यक्ष हमें चक्षुरेंद्रिय से, क्योंकि जो पीतत्व रूप है उसका भी ग्रहण हम चक्षुरेंद्रिय से करते हैं और उसके अभाव का भी ग्रहण हम चक्षुरेंद्रिय से ही करते हैं। तो इस प्रकार से उद्भूत रूप वृत्ति जाति और उसका अभाव ये सभी चक्षुरेंद्रिय से गृहीत होते हैं। उसके बाद उद्भूत रूप व द्रव्य। अब यहाँ पर चक्षुरेंद्रिय में विलक्षणता यही है कि वो द्रव्य का भी ग्रहण करती है। घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय तो गुण तक ही सीमित थे, गुण में रहने वाली जाति और गुण के अभावों तक सीमित थे। लेकिन चक्षुरेंद्रिय से क्या होता है, केवल गुणों का और गुणों में रहने वाली जातियों का और गुणों के अभाव का ही नहीं, अपितु गुण जिन द्रव्यों में रहते हैं उन द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे कोई कपड़ा यदि हमारे सामने पीले कलर का यदि रख दिया जाए, तो वो जो पीला कलर है वो तो उस कपड़े में रहने वाला रूप है, और उस रूप का जो आश्रय है द्रव्य वो कपड़ा, उस कपड़े का भी प्रत्यक्ष हमें चक्षुरेंद्रिय से ही होता है। तो चक्षुरेंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय इन तीनों में विलक्षणता यही है चक्षुरेंद्रिय में, इन दोनों इंद्रियों की अपेक्षा, कि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और ऐसे द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होता है चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जिसमें उद्भूत रूप रहते हों। उसके बाद जो द्रव्य वृत्ति जो
संख्या, ये गुण है, पृथक्त्व है, संख्या है, संयोग है, विभाग है, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, परिमाण, क्रिया, समवाय एवं योग्य वृत्ति, जाति, इन सबका प्रत्यक्ष हमें चक्षुरिंद्रिय से, इतने पदार्थों का हमें प्रत्यक्ष होता है। मतलब यदि द्रव्य प्रत्यक्ष योग्य है, प्रत्यक्ष योग्य होने का मतलब है कि द्रव्य में उद्भूत रूप है और महत्व परिमाण है, ये दो चीजें हों और आलोक संयोग हो तो प्रत्यक्ष योग्य वो द्रव्य होगा। तो यदि द्रव्य में प्रत्यक्ष की योग्यता है तो ऐसे द्रव्य में रहने वाले जो पृथक्त्व, ये गुण है, पृथक्त्व गुण का हमें चक्षुरिंद्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है। उसमें रहने वाले जो संख्या है, नंबर्स हैं, उन नंबर्स का भी हमको चक्षुरिंद्रिय से हम देख करके बता सकते हैं कि सामने हमारी कितनी कुर्सियां रखी हुई हैं या कितनी वस्तुएं रखी हुई हैं, हम देख करके बता सकते हैं। तो देख करके बताने का मतलब है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष हमें उन द्रव्यों में रहने वाली संख्याओं का चाक्षुष प्रत्यक्ष हमें हो रहा है। तो संख्याओं का भी प्रत्यक्ष होता है, संयोग का भी प्रत्यक्ष होता है, विभाग का भी प्रत्यक्ष होता है, और जैसा कि हम पहले परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, इन सभी गुणों की चर्चा कर चुके हैं। इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष हमें चक्षुरिंद्रिय से होता है और क्रिया का भी प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद समवाय का एवं योग्य वृत्ति, जो जातियां हैं, उन जातियों का भी हमें चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से चक्षुरिंद्रिय से इतने पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। उसी तरह त्वगिंद्रिय भी है। त्वगिंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय में ये कॉमनलिटी है कि दोनों इंद्रियों के द्वारा जो है द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। चक्षुरिंद्रिय से भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है और त्वगिंद्रिय से भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। तो त्वगिंद्रिय से अब यहाँ पर रूप के जगह पर स्पर्श का प्रत्यक्ष, उद्भूत स्पर्श वृत्ति, जाति, उसका अभाव, उद्भूत स्पर्श व द्रव्य, योग्य द्रव्य वृत्ति, पृथक्त्व, संख्या, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, परिमाण, क्रिया, योग्य, ये सभी चीजों का रूपान्यत चक्षुषो ग्राह्यम, रूप से भिन्न जितने भी चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य विषय हैं वे सभी त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य विषय होते हैं। तो इसलिए चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय में बहुत सारी समानताएं हैं, किंतु प्रत्यक्ष जो प्रतीति है उसमें विलक्षणता है। प्रत्यक्ष प्रतीतियों में तो विलक्षणता है। उन इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली जो हमारी प्रत्यक्ष प्रतीतियां हैं, उन प्रत्यक्ष प्रतीतियों में विलक्षणता अवश्य है। यद्यपि चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय से में अत्यंत समानता है, बहुत सारे प्रत्यक्ष जो चक्षुरिंद्रिय से होते हैं वो त्वगिंद्रिय से भी होते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष जब होते हैं तो वो जो प्रतीति होती है उस प्रतीति में अंतर हो जाता है। एक को हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं और दूसरे को स्पार्शन प्रत्यक्ष या त्वाचक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। त्वगिंद्रिय के बाद अब क्रम में श्रोत्रेंद्रिय आता है। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होता है, शब्दत्व का प्रत्यक्ष होता है, शब्द के अभाव का, शब्दवृत्ति जातियों का भी प्रत्यक्ष होता है और शब्दवृत्ति जाति के अभाव का भी हमें प्रत्यक्ष होता है। और श्रोत्रेंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है उसे हम श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं। और उसके बाद क्रम आता है मन का। मन एक अंतर इंद्रिय है। ये सभी जितनी भी 5 इंद्रियां हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों इंद्रियां बहिरिंद्रिय कहलाती है। और मन एक ऐसी इंद्रिय है जो शरीर के अंदर विद्यमान जो वस्तु है, शरीर के अंदर विद्यमान जो पदार्थ हैं, शरीर के अंदर विद्यमान का अभिप्राय है कि शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है, उस आत्मा में विद्यमान जो पदार्थ हैं और उस आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा का एवं आत्मा में रहने वाले विशेष गुणों का प्रत्यक्ष हमें मन से होता है। तो आत्मा में अनेक विशेष गुण विद्यमान हैं, जैसे हमारी आत्मा का प्रत्यक्ष, जैसे कि मैं जानता हूं या मैं बैठा हूं, इस प्रकार का मुझे प्रत्यक्ष है। मैं हूं यहाँ पर, इस प्रकार का प्रत्यक्ष मुझे हो रहा है। तो ये मैं शब्द जो हम हिंदी में कहते हैं उसी को संस्कृत में अहम शब्द कहा जाता है और उस अहम शब्द से न्याय दर्शन में आत्मा को लिया जाता है। तो यह आत्मा का प्रत्यक्ष है। अहम जानामि, अहम गच्छामि इत्यादि जो प्रत्यक्ष है यह आत्मा का अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ, मैं सुखी हूँ, अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि जो प्रत्यक्ष हैं ये सब आत्मा के प्रत्यक्ष हैं।
और आत्मा का, केवल आत्मा का कोई प्रत्यक्ष नहीं होता है। आत्मा का जब भी प्रत्यक्ष होता है तो किसी विशेष गुण के साथ ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। जैसे मुझे कुछ यदि ज्ञान हो रहा है तो आत्मा का प्रत्यक्ष उस ज्ञान के साथ आत्मा का प्रत्यक्ष होगा मुझे। जैसे सामने रखी हुई वस्तु को मैं देख रहा हूं, इस प्रकार का मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है। तो मैं से आत्मा को लेना और देखना यह एक ज्ञान है। तो देखना जो ज्ञान है या आत्मा में जब उत्पन्न होता है समवाय संबंध से, तब हम उस ज्ञान के साथ साथ आत्मा का हमें प्रत्यक्ष होता है। मैं देख रहा हूं, मैं इच्छा कर रहा हूं, मैं यत्न कर रहा हूं, इस प्रकार के प्रत्यक्ष आत्मा के प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। और आत्मा में रहने वाले विशेष गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है। विशेष गुणों में बुद्धि है, बुद्धि अर्थात ज्ञान। फिर सुख है, सुख का भी हमें प्रत्यक्ष, आत्मा में जब सुख की उत्पत्ति होती है तो उस सुख का भी प्रत्यक्ष हमें होता है, मन से ही होता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में रहने वाले जो दुख हैं, जो समय समय पर काल काल में उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते रहते हैं, तो जो दुख है उस दुख का भी प्रत्यक्ष हमें मन से ही होता है। और जो हमारी आत्मा में रहने वाली इच्छा है, इच्छा का भी प्रत्यक्ष हमें मन से ही होता है। जो द्वेष है और जो प्रयत्न है, ये सभी का प्रत्यक्ष हमें मन से होता है। ये जब भी उत्पन्न होते हैं तब हमें मन के द्वारा इनका प्रत्यक्ष होता है। इनके साथ जो मन का सन्निकर्ष है वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, द्रव्य के साथ मन का, मन भी एक द्रव्य है, उसके साथ संयोग संबंध है। और उस आत्मा में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सभी जो धर्म है, ये सभी जो गुण हैं, ये सब समवाय संबंध से ही रहते हैं। इसलिए इन सब का प्रत्यक्ष हमें मन से होता है। मानस प्रत्यक्ष इसको कहते हैं। मन से होने वाले प्रत्यक्ष को हम मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो 6 इंद्रियां हैं, उन 6 इंद्रियों से किन किन विषयों का प्रत्यक्ष होता है और उन प्रत्यक्षों को हम क्या कहते हैं, इस विषय को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। अब एक विशेष जो मानस प्रत्यक्ष है, जिसको शास्त्रों में अनुव्यवसाय की संज्ञा दी गई है, उस अनुव्यवसाय के विषय में हमको उसके विषय में भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मानस प्रत्यक्ष का प्रसंग है। तो जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि जो आत्मा में रहने वाले ज्ञान हैं हमारे, जब भी हम चक्षुर इंद्रिय के साथ किसी द्रव्य का यदि सन्निकर्ष हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो उस संयोग होने के बाद उस द्रव्य का ज्ञान हमारी आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अब वो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद फिर उस ज्ञान का एक ज्ञान होता है मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान। देखिए, चक्षुरिंद्रिय से जब सन्निकर्ष हुआ घट का, संयोग सन्निकर्ष जो प्रथम सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष होने के बाद उस घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ आत्मा में समवाय संबंध से। अब इस चाक्षुष प्रत्यक्ष, अब चाक्षुष प्रत्यक्ष एक ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही है, तो उस चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान का फिर एक ज्ञान मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है कि अहम घटम पश्यामि। इस प्रकार जो है शब्दों के द्वारा उस प्रत्यक्ष की प्रतीति का अभिलाप हम करते हैं कि अहम घटम पश्यामि। इस प्रकार हम कहते हैं कि मैं घट को देख रहा हूं। ये मानस प्रत्यक्ष है एक। तो ये मानस प्रत्यक्ष जो होता है यही अनुव्यवसाय होता है। अर्थात अनु का मतलब है पश्चात, पश्चात का मतलब ज्ञान के होने के बाद जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान से होने, एक ज्ञान के होने के बाद जो दूसरा ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम अनुव्यवसाय कहते हैं। जैसा कि अभी हम चक्षुर इंद्रिय से होने वाले घट के प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष के होने के बाद जो हमें उस चाक्षुष प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है कि मैं घट को देख रहा हूं, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। ये एक मानस प्रत्यक्ष है। मन से इस ज्ञान का, चाक्षुष प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष होगा। चक्षुष संयुक्त, मनस संयुक्त समवाय सन्निकर्ष उस प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ, चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ मन का होने के बाद फिर उस चाक्षुष प्रत्यक्ष का एक ज्ञान
मानस प्रत्यक्षात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे हम अनुव्यवसाय कहते हैं। ये जो अनुव्यवसाय है, यही अनुव्यवसाय यह डिसाइड करता है कि जो पहले जो हमको ज्ञान हुआ था वो ज्ञान किस जाति का है, अर्थात क्या वह चाक्षुष प्रत्यक्ष है, क्या वह स्पर्शन प्रत्यक्ष है, क्या वह रासन प्रत्यक्ष है, या घ्राणज प्रत्यक्ष है, या अनुमिति है, या उपमिति है, या शाब्दबोध है। ये अनुव्यवसाय के द्वारा, अनुव्यवसाय नामक जो मानस प्रत्यक्ष है, जो कि उन ज्ञानों के उत्पन्न होने के बाद उन ज्ञानों का प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष से ही यह निर्धारित होता है कि पूर्व में उत्पन्न जो ज्ञान है वो किस जाति का ज्ञान है। तो इस प्रकार से अनुव्यवसाय का एक बहुत बड़ी भूमिका है शास्त्रों में, कि इसको पहचानने के लिए कि हमको किस प्रकार का ज्ञान हुआ है। जैसे एक उदाहरण के लिए, यदि हम चक्षुरिंद्रिय से घट का संयोग सन्निकर्ष हुआ, तो उस घट के संयोग सन्निकर्ष होने के बाद उस घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष आत्मा में हमारे उत्पन्न होगा। अब ये चाक्षुष प्रत्यक्ष उत्पन्न होने के बाद फिर जो अनुव्यवसाय होगा वो इस प्रकार का होगा, घटमहं पश्यामि, अर्थात मैं घट को देख रहा हूँ। तो ये देख रहा हूँ, ये जो ज्ञान हमको हो रहा है अनुव्यवसायात्मक ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा ही यह निर्धारित हो रहा है कि हमको किस प्रकार का ज्ञान हुआ था, अर्थात देखना, अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हमें घट का हुआ है। इसका निर्धारण अनुव्यवसाय के द्वारा होता है। यदि अनुव्यवसाय न हो तो हम ज्ञान तो हमें होंगे, लेकिन उन प्रतीतियों में क्या विलक्षणता है, कहीं पर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, या सुन रहे हैं, श्रावण प्रत्यक्ष हो रहा है, या स्पर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इन प्रत्यक्षों में विलक्षणता का हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा बिना अनुव्यवसाय के। इसलिए इन ज्ञानों के होने के बाद भी एक मानस प्रत्यक्ष इन ज्ञानों का होता है, जिसे हम अनुव्यवसाय कहते हैं, और उसी अनुव्यवसाय से पूर्व में उत्पन्न जो ज्ञान है उसकी जाति का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से अनुव्यवसाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका है। तो अनुव्यवसाय शब्द का यहाँ अर्थ लिखा हुआ, अनु प्लस व्यवसाय, अर्थात अनु का मतलब है पश्चात। किसके पश्चात? तो ज्ञान के पश्चात। ज्ञान के पश्चात जायमान ज्ञान, किसी एक ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद जो उस ज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को हम अनुव्यवसाय कहते हैं। ज्ञान से जन्य ज्ञान विषयक ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। अनुव्यवसाय मानस प्रत्यक्षात्मक होता है। किसी भी पूर्व ज्ञान की जाति अनुव्यवसाय के द्वारा ही निर्धारित होती है। अनुव्यवसाय के प्रति मन संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से कारण होता है। यथा घटम अहम साक्षात करोमि, घट का मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, इस प्रकार का ये अनुव्यवसाय का आकार है, स्वरूप है। घटम अहम साक्षात करोमि, घटम अहम स्पृशामि, घटम अहम पश्यामि, घटम अहम साक्षात करोमि, घटम अहम अनुमिनोमि। अनुमिनोमि में जो है अनुमिति, यदि हमको घट की अनुमिति होती है कहीं, अनुमिति के विषय में हम अगले सप्ताह में अनुमान के विषय में पढ़ेंगे। तो अनुमिति एक प्रकार का ज्ञान है। प्रत्यक्ष, इस सप्ताह हमने प्रत्यक्ष पर ही चर्चा की है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अतिरिक्त और भी ज्ञान है, अनुमिति है, उपमिति है, शाब्दबोध है। इन सभी ज्ञानों पर हम क्रम से चर्चा करेंगे। चूँकि यह सप्ताह पूरी तरह से प्रत्यक्ष के ही लिए डेडिकेटेड था, इसलिए इस सप्ताह हमने प्रत्यक्ष की ही चर्चा की है। अगले सप्ताह से हम अनुमिति की चर्चा का आरंभ करेंगे। तो अनुमिति के होने के बाद भी हमें अनुव्यवसाय होता है। अहम अनुमिनोमि, इस प्रकार का अनुव्यवसाय, मैं अनुमान करता हूँ या अनुमिति करता हूँ। अब अनुमान का मतलब यहाँ पर सामान्यतः हम अनुमान शब्द का प्रयोग जब हिंदी में करते हैं तो अनुमान शब्द का अर्थ होता है गेस, उसका ट्रांसलेशन होता है गेस, लेकिन यहाँ पर गेस नहीं है। अनुमान शब्द का अर्थ, उस पर हम लोग चर्चा बहुत ही अच्छे से करेंगे, ग्रंथ के क्रम के अनुसार करेंगे। अनुमिति किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, इन सभी के लक्षणों पर आगे भी चर्चा होगी। तो अनुमिति एक अनुभव है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। अनुभव के भेदों में अनुमिति का भी नाम आया है। तो अनुमिति एक अनुभव है। अनुमिति के होने के बाद भी यह मानस प्रत्यक्ष होता है कि मैं घटम अहम अनुमिनोमि, वह्निम अहम अनुमिनोमि, इस प्रकार का
अनुव्यवसाय होता है। इस अनुव्यवसाय के द्वारा ही यह डिसाइड होता है कि वो पूर्व में जो हम ज्ञान था वह अनुमिति रूप ज्ञान था। तो इस प्रकार से एक ज्ञान के होने के बाद उस ज्ञान को विषय करने वाला जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष की चर्चा के प्रसंग में अनुव्यवसाय की भी चर्चा हमें करनी चाहिए थी। तो अब इसके बाद हम एक अन्य विषय पर आज थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे, जो कि अलौकिक सन्निकर्ष। अभी तक हम लोगों ने 6 लौकिक सन्निकर्षों पर चर्चा की, लेकिन इससे अतिरिक्त 3 अलौकिक सन्निकर्ष भी होते हैं, जिनको हम सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति और योगज सन्निकर्ष। योगज सन्निकर्ष भी 2 प्रकार का होता है, युक्त एवं युंजान। तो इस प्रकार से अलौकिक सन्निकर्ष भी, जैसे 6 लौकिक सन्निकर्ष षड्विध सन्निकर्ष होते हैं, उनसे प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अलौकिक सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण होता है। तो अलौकिक सन्निकर्ष से होने वाले प्रत्यक्ष के विषयों में अलौकिक विषयता रहती है। तो जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि लौकिक विषयता, जितने भी लौकिक सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होते हैं उन प्रत्यक्षों में लौकिक विषयता रहती है। लेकिन ये 3 अलौकिक सन्निकर्ष है, इसके विषय में बहुत विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये ग्रंथ का भी एक विषय नहीं है, किंतु यह होता है, इतनी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए कि 3 अलौकिक सन्निकर्ष भी होते हैं, उनसे जो प्रत्यक्ष होता है उसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, और उन प्रत्यक्ष के विषयों में अलौकिक प्रत्यक्ष विषयता रहती है। इसका उदाहरण जैसे यहाँ दिया गया है, एक सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति का, सकल धूम में सकल वन्य की व्याप्ति का ज्ञान अलौकिक सन्निकर्ष से होता है। जितनी भी धूम है, धूम मतलब धुआं, उस धुएं में एक वन्य का एक संबंध विशेष है जिसको हम व्याप्ति कहते हैं। उस व्याप्ति का ज्ञान हमको इसी के माध्यम से, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति के माध्यम से हमें होता है। तो इस प्रकार से सभी धूम, तो संसार के सभी धुएं को तो हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोगों ने कुछ ही धुओं को देखा है अपने घर पर। कदाचित रसोई घर में यदि आप देखे हों, हमारे तो बचपन में चूल्हे में भी भोजन बनते हुए हमने देखा है, तो लकड़ियों को जलाते हुए और उनसे धुएं निकलते हुए, और यज्ञशालाओं में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यज्ञ कुंडों में या जहाँ पर भी कोई लकड़ियाँ जल रही हो या कुछ भी जल रहा हो, वहाँ आग भी है और धुआं भी है। तो धुएं और आग में एक संबंध है। जहाँ जहाँ वन्नी आग रहता है वहाँ वहाँ धुआं रहता है, जहाँ जहाँ धुआं रहता है, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग भी रहता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहता है, जहाँ जहाँ आग रहता है वहाँ वहाँ धुआं रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहता है। इस प्रकार से हमने कई स्थलों में देखा है, धुएं को देखा है, वहाँ आग को भी देखा है। लेकिन संसार में जितने धुएं हैं उन सभी धुओं को तो हम लोगों ने नहीं देखा। नहीं देखने पर भी हमको आग के साथ उन धुओं का संबंध है, इस प्रकार का ज्ञान तो हमको होता ही है। यह जो संबंध का ज्ञान है, इसी संबंध को बोलते हैं व्याप्ति। इस व्याप्ति का ज्ञान हमें अलौकिक सन्निकर्ष से, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति से होता है। तो ये एक अलौकिक प्रत्यक्ष हमें होता है। तो लौकिक प्रत्यक्ष तो 6 प्रकार के सन्निकर्षों से होता है, वो तो है ही। 3 अलौकिक सन्निकर्ष भी है जिनसे अलौकिक प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। इस विषय को यहाँ पर प्रसंगवशात आपको बताया गया है, ग्रंथ में यह विषय नहीं है, इसलिए इस सप्ताह के जो भी असाइनमेंट वगैरह है उसमें इससे संबंधित प्रश्न आपको नहीं आएंगे। हाँ, कुछ ऐसा कितनी संख्या के अलौकिक सन्निकर्ष हैं, इस प्रकार के कुछ सामान्य प्रश्न इसी में से आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अंत में जो प्रत्यक्ष का प्रकरण है उसका उपसंहार करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं, तत्करणम इंद्रियम तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्षम प्रमाणम, ये अंतिम वाक्य है। तो जितने भी प्रत्यक्ष होते हैं उन सभी प्रत्यक्षों का कारण इंद्रिय है,
सभी प्रत्यक्षों का करण अर्थात जितने भी लौकिक प्रत्यक्ष होते हैं उन सभी लौकिक प्रत्यक्षों का करण तत्तद इंद्रिय, चाक्षुष प्रत्यक्ष का करण चक्षुरेंद्रिय, घ्राणज प्रत्यक्ष का करण घ्राणेन्द्रिय, रासन प्रत्यक्ष का करण रसनेन्द्रिय, श्रावण प्रत्यक्ष का करण श्रवणेन्द्रिय, स्पार्शन प्रत्यक्ष का करण त्वगिंद्रिय एवं मानस प्रत्यक्ष का करण मन रूप जो इंद्रिय है, ये सभी इंद्रिय उन प्रत्यक्षों के करण होते हैं। क्यों? क्योंकि करण किसे कहते हैं? व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं। इन करणों में, इन इंद्रियों में कौन सा व्यापार है? तो वो जो सन्निकर्ष होता है विषयों के साथ, ये सन्निकर्ष ही इन इंद्रियों में रहने वाला व्यापार है। अतः सभी इंद्रियां व्यापार वाले कारण होने के कारण इन सभी इंद्रियों को हम प्रत्यक्षों के प्रति करण कहते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि इंद्रियां करण हैं, अतः इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारी इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इंद्रियां प्रमाण हैं का मतलब यह नहीं है कि हमेशा इंद्रियां प्रमाण ही हैं। यदि ज्ञान, उत्पन्न ज्ञान जो है यदि प्रमा है तभी हमारी इंद्रियां प्रमाण है। यदि उत्पन्न ज्ञान प्रमा नहीं है तो हमारी इंद्रियां प्रमाण नहीं है। यहाँ जो तर्क संग्रह में तस्माद इंद्रियम प्रमाणम प्रत्यक्षम प्रमाणम ये जो कहा गया है, ये इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रमा मान करके इंद्रियों को प्रमाण कहा गया है। इसलिए हमेशा हमारी इंद्रियां प्रमाण ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। इंद्रियां प्रमाण होती हैं, इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। इंद्रियों से अतिरिक्त और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, किंतु सर्वदा इंद्रियां प्रमाण नहीं होती हैं। यदि प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रमात्मक है तो उस समय इंद्रिय प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारी इंद्रिय है उसका भी निरूपण यहाँ पर, प्रत्यक्ष के करण का निरूपण, प्रमाण का निरूपण भी यहाँ समाप्त हुआ। इसी के साथ जो प्रत्यक्ष प्रकरण के विषय हैं उन विषयों पर चर्चा समाप्त हुई। इस सप्ताह हमने सन्निकर्षों पर चर्चा की थी प्रथम दिन में, और द्वितीय दिन में प्रत्यक्ष ज्ञान के भेदों पर चर्चा करते हुए, और तृतीय दिन में भी सन्निकर्षों पर चर्चा करते हुए, और जो अवशिष्ट सन्निकर्षों पर चर्चा की। उसके बाद जो प्रत्यक्ष संबंधी कार्य कारण भाव, प्राचीन नवीन नैयायिकों मतभेद, इंद्रिय एवं इंद्रिय ग्राह्य विषय, अनुव्यवसाय, अलौकिक सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष का करण, पठित विषयों का स्मरण इत्यादि विषयों की चर्चा, प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण और उसके करण का निरूपण इस सप्ताह किया गया। इसी के साथ सप्ताह के इस मॉड्यूल की समाप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।